तुला राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जून माह की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। भाग्य, धन, सुख और शांति में कमी महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, भाग्य बुलंद होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी, महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। वीडियो में विस्तार से जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? जून माह के शुरुआती 2 सप्ताह ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि के बाधक स्थान अष्टम भाव पर संचार करेंगे, जो कि नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। राशि स्वामी शुक्र, भाग्य भाव का स्वामी बुध और आरोग्य कारक सूर्य, तीनों का बाधक स्थान पर संचार स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। जून माह के अंतिम 2 सप्ताह भाग्य, धन, सुख और स्वास्थ्य में वृद्धि महसूस करेंगे। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। पूरे महीने आक्रामक, लड़ाकू, क्रोधी और क्रूर ग्रह मंगल की भी आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, जो आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए 29 जून तक का समय अनुकूल बना रहेगा। 29 जून तक पंचम भाव पर संचार कर रहा पंचम भाव का स्वामी शनि मार्गी अवस्था में संचार करेगा। 29 जून के बाद वक्री सफर शुरू हो जाएगा, जो विद्यार्थियों को जिद्दी बनाएगा। अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए 29 जून के बाद समझदारी से काम करें। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों को 12 जून के बाद भाग्य का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। इस दिन प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का भाग्य भाव में प्रवेश प्रेमियों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। लेकिन 29 जून के बाद शनि का प्रेम प्यार भाव पर वक्री सफर प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध भी पल भर में नष्ट हो सकते हैं। इसलिए 29 जून के बाद प्रेम जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर समझदारी से काम करें। 29 जून से शनि का वक्री सफर दाम्पत्य सुख शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 1 जून को मंगल राशि परिवर्तन कर दाम्पत्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। 1 जून से पहले दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल का रोग स्थान पर राहु के साथ युति योग कुछ शुभ नहीं है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। अब 1 जून के बाद जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 29 जून के बाद शनि की वक्र दृष्टि के परिणाम स्वरूप वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 29 जून के बाद जीवन साथी के साथ तालमेल में कोई कमी ना करें। इस अवधि में दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से जून माह क्या संकेत दे रहा है। जून माह के शुरुआती 2 सप्ताह राशि स्वामी शुक्र के साथ लाभ और भाग्य भाव के स्वामी सूर्य एवं बुध भी अष्टम भाव पर संचार करेंगे। ज्यादातर ग्रहों का अष्टम भाव पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। खासकर सूर्य इस भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण कार्यों को टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का अष्टम भाव पर संचार कुछ शुभ नहीं है। इस अवधि में पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। उनके स्वास्थ्य की
अनदेखी ना करें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं। भाग्य भाव के स्वामी बुध का अष्टम भाव पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी करेगा। व्यापार कारक बुध का अष्टम भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी कुछ शुभ नहीं है। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का सोच विचार बना रहे हैं तो 14 जून के बाद का समय अधिक उत्तम रहेगा। 12 जून को राशि स्वामी शुक्र, 14 जून को भाग्य भाव का स्वामी बुध, तो 15 जून को प्रतापी सूर्यदेव तीनों एक एक करके राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव अंधेरे कुएं से निकलकर भाग्य भाव उजाले में आ जाएंगे, जो आपके जीवन में भी उजाला करेंगे। भाग्य, धन, मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मित्रों के साथ चले आ रहे मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में स्नेह तथा मधुरता बढ़ेगी। इस समय मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे, खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से। राशि स्वामी शुक्र के भी भाग्य भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में भी तेजी आएगी। उन कार्यों में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी, काफी हद तक दूर हो जाएंगी। इस समय पहले से सोची हुई कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में एक नई जान आएगी। नौकरी पेशा दोस्तों को पूरे माह कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करने से बचना होगा, क्योंकि पूरे माह कर्म भाव पर मंगल की नीच दृष्टि पड़ेगी। मंगल की यह दृष्टि कार्यस्थल पर पंगे पैदा करेगी। वैसे बाहुबली राहु के शत्रु स्थान पर संचार से विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। राहु की स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान कर रही है। फिर भी कार्यस्थल पर वाणी का खास ध्यान रखें। वाणी का दुरुपयोग बने बनाए कार्य प्रभावित कर सकता है। जून माह के अंत में 29 जून को दो बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो बुध फिर से राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव से कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। कर्म भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलेगा। बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों के लिए बुध की यह स्थिति उत्तम रहेगी। दोस्तों, दूसरा बदलाव 29 जून को पंचम भाव पर शनि मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। बुद्धि स्थान पर शनि का वक्री होना आपके स्वभाव में क्रोध, अहम और जिद जैसे भाव पैदा करेगा। महत्वाकांक्षा भावना प्रबल होगी। बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। अपने आप को दूसरों से अधिक बुद्धिमान समझेंगे। दूसरों के विपरीत कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए 29 जून के बाद बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई निर्णय ना लें। क्रोध और अहम से दूरी बनाकर रखें। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।